10 लाख ट्रैक्टर और करोड़ों की तादाद में किसान होगा। मोदी ने गलत नंबर डायल कर दिया। कानून खत्म नहीं होते ही रहेंगे, चाहे 2 साल हो जाओ 4 साल हो जाओ। जिस तरह से आपने देखा कि किसान लगातार डटे हुए हैं ठंड में, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये जो काले कानून है वापस नहीं ले लिए जाते हैं तब तक हम इसी जगह रहेंगे, हटेंगे नहीं। चाहे हमें रोड पे सोना पड़े, चाहे हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, अगर कुछ भी नहीं मिले, जब तक हमको कुछ भी नहीं चाहिए भैया, अगर 3 कानून जब तक वापस नहीं ले लिए जाते हैं तब तक हम यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे। रात की दिल्ली हम आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर रोड पे मर रहे मरेंगे। मैं तो वैसे मार रहा, वैसे मारेंगे। मोदी ने वैसे मार दिया, जमीन खोज ली, सारा काम कर लिया, 3 MSP में, और अब हम इस सड़क पे मर लेंगे तो कहीं नाम तो होगा हमारा। सही तो मैं अभी जाएंगे ये बिल्कुल 100 ट्रैक्टर आए हैं, मेरे से 100 अभी 100 अभी शामिल हो रहे हैं। हाँ जी शामिल है, बिल्कुल पक्के। मेरे से 100 ट्रैक्टर आए हैं। ये जो तादाद है किसान की, आज से 2 दिन पहले इतना नहीं थी, जब आज है। आज ये कहाँ से यहाँ पे किसान आए? हम रामपुर से आए हैं। अच्छा, रामपुर से आए हैं और पीलीभीत के आ रहे हैं, पूरे बिहार बंगाल पूरे सब हिंदुस्तान से। और अभी कल तक 10 लाख ट्रैक्टर और करोड़ों की तादाद में किसान होगा। मोदी ने गलत नंबर डायल कर दिया। ये समझ किसान अन्नदाता है, बाबा टिकट से रिक्स लेना नहीं है। अरे हमें तुम दे क्या रहे हो, हम कुछ मांग थोड़ी ना रहे। कानून काले क्यों लाद रहे हो हम पे, क्या वजह है इसकी? फांसी दे दो ना सबको, ये सलवास दे दो। अब कोर्ट के ऊपर क्यों डाल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं? होल्ड का मतलब क्या, मोबाइल चला रहे हैं क्या लगता है? ये तो ट्रैक्टर जो परेड है इसकी इजाजत तो मिल गई, लेकिन ये काले कानून क्या लगता है 26 जनवरी के बाद भी वो टाल देंगे या फिर अभी टालेंगे? कानून खत्म नहीं होते ही रहेंगे, चाहे 2 साल हो जाओ 4 साल हो जाओ। देखो अभी मर के जाएंगे। ये कोर्ट के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? आर्टिकल 120-22 के तहत आपको पता हो तो कोर्ट जो है किसी भी बात में सदन के भीतर हुई हो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पता है आपको ये बात। और दूसरी बात ये ऑर्डिनेंस, पहली बात सबसे पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था लोकसभा का, उसी में बिल पास करना होता है, उसी में बिल पास करना होता है ऑर्डिनेंस को वो करने के लिए। इनका सेशन हुआ 14 सितंबर से शायद 2 अक्टूबर तक इनका सेशन चला। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे देखिए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि जब तक ये जो काले कानून है वापस नहीं ले लिए जाते हैं, बिल वापसी नहीं ले लिए जाते हैं, तब तक यहाँ पे हम डटे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या कह रहे थे बताइए? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये पहले ऑर्डिनेंस लेके आए, ऑर्डिनेंस इन्होंने जून में पास कर दिया, जून में वो थोड़ा सा वैसा हो गया, क्या बोलते हैं कानूनी तौर पे गैर। उसके बाद आपके बाद क्या बोलते हैं 14 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक मॉनसून का सेशन चला, तो ऑर्डिनेंस पास हो जाता है। सबको पता है कि पहले जो है उसमें आपको ये वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, पहला सेशन जो होगा, तो उसमें इन्होंने जबरदस्ती करके पास करवा दिया। इनका बहुमत है तो ये गैर तलब एक तरीके से हो गया ना कि ये नाइंसाफी वो कर रहे हैं। उधर से ध्वनि मत से पास हो गया, राज्यसभा में से स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी। पता है आर्टिकल 122 के तहत कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई भी सदन की बात में, तो ये जो है छोटी सी बात है। एक बात बताइए, हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन आपने ट्रैक्टर परेड के बारे में देखा कि किस तरह से फटकार लगा दी। वो उनका कोर्ट का कहना है कि कोर्ट का वी हैव राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू फ्रीडम, सो वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ। तो हमें एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर पे, हम किसी को मारने काटने नहीं आए, अपना हक लेने आए हैं हम यहाँ पे। आपको पता है किसान कितनी मेहनत करता है, रात में ये पानी लगाने जाते हैं भैया, खेत में जा रहे हैं हम 12, 1, 2 बजे, बताइए आप 3 बजे तक पूछिए यहाँ सबसे। मैं बता, एक बार मोदी कर लेना 8 घंटे किसानी और काम करना भूल जाएगा। एक बार 8 घंटे किसान के साथ खेत में खड़ा हो ले, अगले 1 महीने 18 घंटे जो काम करने की बात कहता है वो करना भूल जाएगा। वो तो खुद कहते हैं भैया हम तो इतना झेल चुके हैं, हम तो चाय बेच चुके हैं, 40 साल तक लगातार। पूरे हिंदुस्तान का एक आदमी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो कि मैंने उसके हाथ की चाय पी है। एक आदमी झूठा है, सारे झूठे बातें करता है, झूठी बातें करता है। हर साल हमारे देश में विदेश से चीफ गेस्ट आते हैं। इस बार जॉन बॉल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगर इस साल किसान अगर झंडा फहरा देंगे राजपथ पर, राजघाट पे, तो क्या बेइज्जती हो जाएगी मोदी जी की? क्या सदन से डूब मरेंगे? ये अन्नदाता है, सही कहा मेरे भाई ने,
मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन रात में अगर 2 बजे, मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ, अगर रात के 2 बजे लाइट 24 घंटे में देश में नहीं आती किसान गाँव के अंदर, रात के 2 बजे लाइट आती तो किसान कंधे फावला रख के वो पानी है, उस पानी में आप पैर नहीं रख सकते। आप उस पानी, ठंडे पानी में दिसंबर जनवरी में आप पैर नहीं रखते, वो पूरी रात गुजारता है इसमें। तो शहीद भगत सिंह जी की भांजी भी प्रोटेस्ट कर रही है सिंधु बॉर्डर पे, उनके हाथ से फहरवा दो झंडा, क्या दिक्कत है? मोदी किसान भगत सिंह जी, एक मिनट, भगत सिंह की भांजी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। शहीद आजम जिन्होंने जवानी में, अपनी जवानी में शहादत दी, देश के लिए दी, ठीक है ना? अगर उनकी भांजी है प्रोटेस्ट कर रही है सिंधु बॉर्डर पे, कहिए मेरी बहन आइए, आपका स्वागत है, आप झंडा फहराइए, तो क्या उनकी शान घट जाएगी? ये शर्म से डूब मरेंगे क्या? हमारे ही देश के लोग हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका से नहीं आए हैं। जो लोग देश के लोगों की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसकी इज्जत करेगा? जॉन बैरिसन यहाँ एज अ चीफ गेस्ट आ रहे थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक बार कम से कम किसानों के साथ यहाँ के सुन तो लेते। उनको 6-7 साल हो गए पीएम बने हुए, एक बार किसी भी जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करा किसानों? सुन लीजिए, ये सब देखिए सही है, मैं भी मानता हूँ ये सही है, लेकिन सरकार का कहना है कि किसान तो मोहरा है, इनके जो कंधे पे जो रख के बंदूक चलाई जाती है, किसान एक सिर्फ मोहरा है, बंदूक तो कोई और चला रहा है। एक बात बताइए, ये सही है या नहीं? ये बिल्कुल गलत बात है। कोई राजनीतिक हित बाहर से देखेंगे तो हर पार्टी जो अपना राजनीतिक हित ढूंढती है, ये भी ढूंढ रहे हैं। 96 साल के आदमी, बुजुर्ग समझते हैं, 90 साल के आदमी यहाँ सब खड़े। मैं मानता हूँ जो सरकार कह रही है, क्यों कहते? पहले जवाब सर, मैं नु कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं 1 करोड़ का माल खरीदूंगा ना। तो सरकार जो सामान किसानों से खरीदती है ना, उसकी इतनी औकात नहीं सारा खरीदने की। तो जो उसके दोस्त ना अरबपति खरबपति, क्योंकि कोरोना काल में भी जहां जीडीपी -36 डिग्री 40 डिग्री पहुंच गई थी, एक किसान की जो ग्रोथ थी वो फिर भी +4 थी। आपको बताए ना, कोरोना काल में, 1 मिनट सुन दो ध्यान से, बात सही पहुंचनी चाहिए कि मतलब कोरोना काल में जब जीडीपी पूरे देश की ध्वस्त हो चुकी थी, -40-45 तक पहुंच गई थी, किसानों की जीडीपी फिर +5-6 थी ना। तो उनको क्या लगा कि जो धंधा है ना फार्मर्स का सबसे बेहतर है, इसमें पैसा निवेश किया जाएगा तो बचत ही बचत है। तो क्यों आ रहा है खरीदने? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप गरीब हो, कितने भी गरीब हो, रोटी तो आप खाएंगे। एक मिनट यार, आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे, कार नहीं खरीदेंगे, रोटी तो खाएंगे, सब्जी लाएंगे, दाल लाएंगे, क्या दाल से खाएंगे? तो ये धंधा ऐसा है कि कभी भी फुल सक्सेस, मतलब 100 में 100% सक्सेस धंधा है। इसी वजह से ये इसमें आना चाह रहा है। और दूसरी बात ये, चलो हमने फार्मर का, ये भाई की 10 बीघा खेती है, 20 रुपए किलो आलू की तय हो गई कि अब भाव पहुंच गया 50 का, वो 50 देगा, वो नबीलों ने पैसा दे दिया किसानों को, 50 देगा, 50 रुपए नहीं देगा ना। किसानी भाषा में ये 3 कानूनों के बारे में बताऊं। किसानी भाषा में एक हमारा, तुम तो बोलो कमरा, हम बोला एक कोठा, उसका गए एक कोठा, उसका एक कोठे में कुछ दिखता। मोदी ने 3 झोटे बांध दिए, मैं झोटे को छोड़ दी, फिर वो दे रहे, मैं जहाँ लाऊं थन तो दिखता ही नहीं। वो झोटे हैं, झोटा दूध नहीं दे सकता, भैंस दूध देगी, यो कह दिया भैंस सही हो। इतने किसान मर गए, सही तो है। बीजेपी कहती है हमारे 10 करोड़ कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ कार्यकर्ता है। मान लीजिए अगर बच्चा नादान हो ना, नादान हो तो बड़े समझदार होते हैं। नहीं माने, ले बेटा कर दे तेरा काम को, फिर समझा देगा तुझे। तो फिलहाल ये कानून, मैं ये कहना चाहता हूँ, तीनों कानून खत्म, साइड में मत डालिए, खत्म कर दीजिए, जाइए, फिर इन्हें मोटिवेट करिए, मान जाएंगे। इतना नादानी, इनके अंदर भी दिमाग है, ऐसे नहीं। और कह रहे बार बार कांग्रेस भटका रही, विपक्ष तो बोलेगा ही ना, विपक्ष तो बोलेगा ही, उसका तो काम है बोलने का। तो फिर अगर आप ये चाहते कोई बोले ना, तो फिर एक कानून ले आइए, कोई इसके बाद बोलेगा नहीं, कोई आंदोलन नहीं होगा, जितने भी जो मतलब विरोधी है सबको सस्पेंड कर दो। ये कौन सी बात है यार, क्यों बोलेगा ही नहीं कोई? मतलब एक सवाल आपसे है, आप सरकार से नाखुश है या कानून, ये जो कृषि कानून है देखो, सबसे बड़ी मैं नाखुश सरकार से हूँ। सरकार से ठीक है, मैं मानता हूँ जो रिफॉर्म उन्होंने किया बेहतर हो सकता है। आप कहें 2 साल के पास है तो 2 साल बाद देखो गाँव में ब्लॉक होते, तहसील होती। 1 मिनट यार, तहसील स्तर से उन्हें समझाया जाए, किसानों को उनकी सेमिनार की जाए, समझ जाएंगे वो सब लोग। 1 मिनट हमारे भाई लिया है। बिल्कुल भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी सुनो, अब तुमने देख रहे किसान की ताकत कितनी ताकतवर है। ये सारे किसान है और किसान ही ऐसे है कि पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं। अब हमने राजा बनाए और तुमने राजा बना फन नहीं निभाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ 2 महीने हो गए मुझे और अपने घर नहीं गया मैं अभी तक वापिस है का। तो हमारा तो कहने का मतलब यही है, मोदी जी हमारे जो तीनों कानून है ना, इन्हें रद्द करो
और सुनो, राजा जो होता है ना वो प्रजा के लिए होता है। अगर प्रजा खुश, राजा खुश। और सुनो, जो वादे करे ना आपने, वो वादे आपने पूरे नहीं किए। एक तो यूँ कहते ना अच्छा देश हमारा, और पहली बात तो इन्होंने ये कही थी कि मतलब हमारे उत्सव में बाधा डालेंगे किसान, तो उनका ही देश नहीं है ये, सारे हिंदुस्तानी का देश है। और हर मालिक उनका अधिकार है वो जाने के लिए दिल्ली के अंदर। और तो सरकार ने भी ये भी कह दी, और पुलिस, दिल्ली पुलिस ने भी ये कह दी कि हम नहीं रोकेंगे, वो बैरिकेड हम नहीं तोड़ेंगे, वो अपने आप हटाएंगे ऐसे करके, क्योंकि उन्हें पता किसान की ताकत बहुत बड़ी है, किसान के पेट भरता है। मेरे पास 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है, तब भी मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे, और 2 महीने से रह रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो 500 रुपये डेली की मेहनत करता मैं अपनी, फिर भी मेरे गांव से 3 लाख रुपए का राशन आया। यूँ कहता फंड कहाँ से आ रहे, तो हमारे गांव से इकट्ठा करके चंदा आया था, 3 लाख रुपए करके भेजा था। पर मोदी जी तुमने वादा करा ना गरीब लोगों के लिए अच्छा, आज यहाँ जो गरीब है ना पन्नी वन्ना बीनने, आज वो अच्छा खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और वो भी पढ़ना जानते हैं। तो मोदी जी, अडानी और अंबानी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, उनकी जो घरवाली है ना, क्या नाम है, नीता अंबानी, वो चाय पीती है 2 लाख रुपए की, और उनने अगर 4 चाय पी ली दिन में तो कितने रुपए की होगी? 8 लाख की हो गई। तो हमारी औकात नहीं है 8 लाख चाय पीने की। भैया कहाँ डाले उसे? अब सुनो, उनके पास इतना लोन है बैंक से कि अगर हमने 1 लाख रुपए अपने बैंक से लोन ले लिया ना, और बाई चांस हम नहीं चुका पाए, तो हमारी जमीन घर कुड़की हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। उनका क्यों नहीं होता? विजय माल्या 9,000 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया हमारे देश का लेके चला गया, उसका क्यों नहीं हुआ कुछ? आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो हम तो मोदी जी से यही कह रहे हैं, मोदी जी इन कानून को रद्द कर दो, सिर्फ इंसान के संग उसकी अच्छाई जाती है, वरना कोई नहीं। वो गलत करेगा तो उसके लिए ये कहेंगे गलत करा उसने, और जी सिर्फ जो अच्छा करेगा ना उसे जिंदगी भर अच्छे का दर्जा मिलता है। एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने बोला था कि हम 2022 तक, 2016 में ही कहा था शायद से, 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। वास्तव में किसी भी इकोनॉमिस्ट से आप जाके पूछोगे, किसानों की आय आप 2 गुना कह रहे हो, 1.25 गुना होनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 1.25 गुना हो गई, हाँ, तो अब कितनी हो गई? अब आप अंदाजा लगा लो। अब इन्होंने क्या किया? 50 रुपए क्विंटल। अब इनकी खुद की इतनी औकात तो है नहीं इनकी खुद की इनकी औकात तो है नहीं कि इतना हम स्टोर भंडारण कर, और फिर जाके जो है हमारे पास वो ही नहीं है कि जगह ही नहीं है कहाँ रखना है। समझे आप बात? कितना गेहूं सड़ जाता है, कितना गेहूं फेंकना पड़ता है हमें। तो इन्होंने अब ये कानून ला दिए, अब तो ये लेंगे महंगे में, और फिर बाद में सस्ता होएगा, और हमारी फिर चांद पिटेगी। मुंड रहे तो हम ही है भैया। अब यूँ कह दो, यूँ के प्रोटेस्ट ना करेंगे, हम ना करेंगे तो भैया कौन करेंगे? यूँ बता दो कौन जाएगा, कौन नहीं करेगा? प्रोटेस्ट करने आए हम। भैया की जिम्मेदारी आगे चल के, भैया की उम्र होगी नहीं, बताओ कितनी एज होगी? 18 साल उम्र है। ये बताओ कोई 18 साल का बच्चा क्यों आएगा यहाँ? हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपना पढ़ेंगे लिखेंगे, हम यहाँ क्यों ऐसी करेंगे? रोटी पे हमला हुआ, हमारी रोजी रोटी किससे खाएंगे? मैं सबकी बात नहीं करता भाई, कोई सिंथेटिक फूड खाता है, कोई खाता हो, आपस कोई बना बनाया आ जाता हो एक साथ, आता तो आता, उगता तो खेत से ही है, उगाते तो हमें। भैया कह रहे हैं कि हम करेंगे, भैया क्योंकि किसान है। मैं भैया किसान ना हूँ, लेकिन आम जनता हूँ, प्रभाव मेरे पे भी पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, लेकिन मैं आया हूँ, प्रभाव मेरे पे भी पड़ेगा, केवल किसान पे ना पड़ने का। किसान तो फिर भी बेच, प्रभाव मेरे पे सबसे ज्यादा पड़ेगा, और पड़ेगा जरूर पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी आया हूँ भैया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, दुनिया भर की पुलिस लगी पड़ी है, उसकी कुड़की कर, उसके नोटिस भेज। भैया मैं जिला गाजियाबाद में एडवोकेट हूँ, रोजनी यादव मेरा नाम है। आप भैया जिसे भी कोई दिक्कत हो, पुलिस प्रशासन से कोई कोर्ट कचहरी करनी हो, तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बताइए वजह क्या हो सकती है, पहले ये बताइए टालने की वजह क्या हो सकती है? मैं बता रहा हूँ भैया, टालने की वजह तो सीधी सीधी है। ये 2 कदम चल रहे हैं तो थक जाना है, शुगर की बीमारी है, तो इन्हें नू लग रहा नहीं सारे थकने वाले दिखे, ये सारे नू थक जाए। तो केवल एक ये वजह है कि ये सोच रहे हैं कि ये थक जाएंगे, थकने के तरह है। अब तो नहीं थकने चाहिए, और थकेंगे भी नहीं। और दूसरी वजह बताओ, दूसरा क्वेश्चन हो आपका, ये भैया सब की सब मिली भगत है और कुछ भी नहीं है, मिली भगत है। इनका सिस्टम यही है। मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, इन्होंने कहा था पहले रोजी रोटी पर हमला किया, किसानों के साथ किया। जब देश का किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो देश कहां पर चलेगा? सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने वादा किया था हम किसानों की 1.5 गुनी आमदनी बढ़ा देंगे। क्या किसी भी किसान की एक भी फसल बिकी MSP रेट पर?
बाजरा का रेट हो, धान का रेट हो, एक भी फसल हो, उनको खाली क्या दिख रहा है? अडानी और मोदी दो चश्मे लगी हुई, उन्होंने मोटा पैसा ले लिया है। उनको तो ये दिख रहा है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे तब इन्होंने कहा था, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो 2011 में लेटर लिखा था कि एमएसपी को कुछ भी मत करो। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप प्रधानमंत्री होकर एमएसपी को कानून में नहीं बना सकते तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? क्या जापान का प्रधानमंत्री बनाएगा? क्या ट्रंप नमस्ते करके बाइडेन लाएगा? क्या आप नमस्ते में आ गए? पता नहीं, ये किसान नहीं। आने वाले समय में 26 जनवरी के बाद हम किसान क्या करने वाले? क्यों दिल्ली बॉर्डर पर रोक देंगे, बैरिकेडिंग लगा देंगे? ये नहीं पता जब हमारे ताऊ और नौजवान नाचते हुए झांसी निकालते हुए जाएंगे तो हमारा कुनबा बढ़ता हुआ जाएगा। हमारी चाची भी आएंगी, हमारी ताई भी आएंगी, हमारी बहन भी आएंगी। हमको कौन रखेगा? हम हैं असली हिंदुस्तानी। क्या हम आरएसएस बीजेपी के नकली एजेंट नहीं हैं? क्योंकि हमारे पुरखों ने, दादाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी थी 1857 की। क्या है कि कितने दिन तक रहोगे आप, ये पूछते हैं हमें। हम जब तक रहेंगे तब तो तीनों काले कानून और एमएसपी और ज्यादा करोगे तो हम कहेंगे सरकार भगा के ही जाएंगे। भैया यहाँ जो बात चल रही है सारी की सारी किसानों से चल रही है, लेकिन हकीकत में पता हूँ देश में क्या हालत है। बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बोलूँगा भाई। किसान, आपको पता 29 और 30 तारीख में जीएसटी के ऊपर, चूंकि मैं जीएसटी का भी एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ, पूरे एनसीआर का मेरे 2nd नंबर पर नाम आता। 29 और 30 तारीख में जो व्यापारी हैं जीएसटी के खिलाफ आंदोलन, भैया डॉक्टर आंदोलन पर होगा, युवा आंदोलन पर होगा, किसान आंदोलन पर होगा, व्यापारी आंदोलन पर होगा। ये सारे के सारे खालिस्तानी है क्या? यही तो सवाल है कि आखिर वो क्यों कहते हैं ये पाकिस्तानी है? भैया साहब से बात है, मैं तो कहूँगा मोटी बुद्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो मोटी बुद्धि है, दिमाग से। ट्रैक्टर और हमारे जैसे लमडे ये बालिए का मोता लिकट गए, छोल चाल बंद कर दी और 26 की तैयारी के लिए आए। अब बताना है इलाज करके जाए, सोड़ भर कर जाएंगे इनकी तो ठोक के या बोकी जो बसरी भी या तो बोकी आज रात को हम मान सम्मान कफन ले गए अपना और अपने घर में कह गए हम रहे न रहे पर ये 3 कानून वापिस होंगे। हम तो कफन लेकर अपने बांध पे देखेंगे वो कौन सी तोप है। प्रधानमंत्री होगा अपने घर का, हमारा प्रधानमंत्री बैठा सिसोली नरेश टिकैत, तो प्रधानमंत्री वो है। हम पार्षद का चुनाव करा लो। हमारे भारत में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना था, ज्यादा ये चोर डकैत बना है, अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था। चश्मा दे उठा कर दिखाई दो अंधे को। घर मोदी, घर मोदी, घर चोर है, मोदी नहीं है। और ये आज दुर्योधन दुष्टराज बन गया हमारे सामने, हमारे बच्चों की इसने दुर्योधन बन गया। नो कह रहा ना यहाँ से पैसा आ रहा, पैसा आ रहा, पैसा आ रहा। भैया कहाँ से पैसा आ रहा? देखिए आंसू में बड़े पैसे खरीदते हैं। एक आंसू और थे, ये जो कोरोना काल में उसे ढोंग के आए। रोया तो मोदी भी था, जब वो इटली का प्रधानमंत्री रहा उस अगले दिन उसे भी उसे पागल को नो यार मुझे भी रोना है, वो रोने लगा। भैया उन आंसू में फर्क। तो जिस तरह से आपने देखा कि किसान लगातार डटे हुए हैं बॉर्डर पर और इनका संघर्ष अभी तक जारी है और जारी उस समय तक रहेगा जब तक इनका जो बिल है वो वापस नहीं ले लिया जाता है। आप देख रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से रात की दिल्ली। अब हमारे साथ जुड़ेंगे अनीश राज। ओवर टू यू अनीश। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने आदर्श ने जिक्र किया कि आप देख रहे थे किस तरह से यहाँ पे जो लोग थे, किसान हैं और तमाम किसान के समर्थक हैं, वो उनकी आंखों में आंसू तक आ निकले। आपको बता दें कि 26 तारीख है और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है और इस अवसर पर हम अभी इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और किसानों के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और वाकई में दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बातचीत हो रही है और किस जगह से दिल्ली के रिंग रोड या फिर किस जगह से ट्रैक्टर परेड निकलेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। और आपको बताते चलें कि नोएडा में धारा 144 भी लागू हो गया है। नोएडा में किसान परेड निकलने की जो अनुमति है वो नहीं मिली है, लेकिन किसान पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है और वो पूरी तरह से ट्रैक्टर परेड के लिए तैयार है। और अभी यहाँ देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर में तमाम जगह से, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया या फिर हरियाणा हो गया, वो जगह से किसान तमाम जगहों से ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं और यहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए हैं और 26 तारीख को उनका साफ तौर पे कहना है कि हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे।